आपको अभी सिर्फ अपनी मर्जी से कोई भी आप एक लोगो, ये टेम्पलेट लेके आप उसको एडिटिंग स्टार्ट कर सकते हो। आप कोई भी इंडस्ट्री ले लो, रियल एस्टेट, सैलॉन या किचन, हाउसिंग, क्लोथिंग, कुछ भी ले लो आपको जिस चीज में भी इंटरेस्ट है आप उसका लोगो बनाना स्टार्ट कर सकते हो। देखो आपके पास लोगो के टेम्पलेट्स का भी ऑप्शन है ऊपर। सबसे पहले लोगो ही है, तो आप लोगो से स्टार्ट करो। काफी लोगों ने पहले यूज करा हुआ है, मतलब डिजाइन बने हुए हैं, लोग के भी बने हुए हैं। और ये कौन है, गुनिंदर के भी बने हुए हैं। मतलब मोस्टली प्रैक्टिस है। अच्छा मुझे आपसे पहले इसकी बेसिक की प्रैक्टिस कर लो, एक बार बेसिक एडिटिंग देख लो। जो जो लोग फ्रेशर है, जिन उन्हें अभी कैनवास सिर्फ यूज करना स्टार्ट ही करा है, वो उसके बाद फिर मैं आपको जैसे जैसे टास्क दूंगी आपको टास्क के अकॉर्डिंग डिजाइनिंग करनी है। ठीक है। मुझे कॉम्प्लेक्स नहीं गुनिंदर, जो चीज मुझे सिखानी है, जो प्लगइन्स यूज होने हैं, उस टाइप की वेबसाइट से आप कैनवा पे नहीं बना पाओगे। हाँ आप कैनवा को वैसे रफ लेआउट बनाने के लिए या ब्लू प्रिंट के लिए यूज कर सकते हो, बट आप सोचो कि प्रॉपर वेबसाइट तो वो उस पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत प्लगइन्स यूज होने हैं, गूगल से कनेक्ट होना है। सो ये सारी चीजें अगर आप नॉर्मली एक डोमेन होस्टिंग लेके कर लोगे तो ज्यादा बेटर है। बाकी कोई प्रेशराइजेशन नहीं है, अगर आप ले सको तो ठीक है, ना ले सको तो कोई बात नहीं है। अदरवाइज नहीं तो आप वैसे भी कर सकते हो। हम्म, देखो डोमेन का जब हमारा पार्ट शुरू होगा मैं तभी आपको बता दूंगी कि डोमेन के लिए GoDaddy और होस्टिंग के लिए होस्टिंगर, ये मेन है। क्योंकि जब आप कहीं पे वर्क करने जाओगे, अगर आप एज अ जॉब कहीं पे करने जा रहे हो अगर, तो वहां पे सबके पास रहेगा, वर्डप्रेस पे ही वो वेबसाइट बनवाएंगे। और उस पे आपको पूरी कमांड आनी चाहिए वर्डप्रेस की ना। डोमेन विद नेम चिप, विद नेम चिप। ओके। और बाकी अगर ये आप नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए यूज कर रहे हो तो ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे अगर आप करना चाहो तो आप उसको प्लगइन्स एंड उसके थ्रू, गूगल वगैरह के थ्रू अगर आपकी आईडी कनेक्ट होनी है, तो आप प्रॉपर जैसे एक वर्क होता है GoDaddy और होस्टिंगर से, तो आप वही प्रेफर करो। क्योंकि मोस्टली कंपनीज या तो GoDaddy से डोमेन लेगी या होस्टिंगर से डोमेन लेगी, और सेकंड ऑप्शन तो बहुत बाद में, 95% सब यहीं से लेते हैं। तो आपको वही चीज सबसे ज्यादा कराई जाएगी जो मार्केट में है। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आपने कहीं से ले रखा है या आप कहीं से प्रैक्टिस करते हो, आपको लग रहा है कि आपकी सारी चीजें वहां से फुलफिल हो रही है, तो आप उसको यूज कर सकते हो। स्टार्ट डिजाइनिंग, सलमान बवनी तो डिजाइन, आशीष आप उसी पेज पे रुक गए हो, या फिर आपने शायद विंडो एक ये वाली सिलेक्ट करी हुई है। चेक करो एक बार। सलमान स्टार्ट करो। अभी आप वो कोई भी एक ऐसी इंडस्ट्री लो जिसमें आपका इंटरेस्ट है कि हाँ आप इसका लोगो बहुत अच्छा बना सकते हो, या इसका कुछ इस तरीके से डिजाइन बना सकते हो, उस वो वाली इंडस्ट्री लो। उसके बाद जब मैं टास्क दूंगी उसके अकॉर्डिंग करना है। आना है तो आप क्लोथिंग पे एक बार हम ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। क्लोथिंग लोगोस, देखो जैसे ये है। अगर आपको कुछ आपका बुटीक से रिलेटेड है तो आप ये कुछ एक नीडल है एंड थ्रेड है वो दिखा सकते हो। आपका कुछ गर्ल्स इंडस्ट्री से है तो आप इसको दिखा सकते हो। आपका नॉर्मली कुछ इस टाइप से है तो आप ये ले सकते हो। देखो बहुत सारे डिजाइन यहाँ पे है, आपको जो समझ में आए वो ले सकते हो। हम एक बार ये कस्टमाइज वाला ये ले लेते हैं। इस पे ये है। अब जैसे ये हैंगर्स है, कलर्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हो इनके। जो ये इसका कलर आप सिलेक्ट करोगे तो जहाँ पे ये वाला कलर है वहां पे कुछ और हो जाएगा। ठीक है। बाकी अगर आप चाहो कुछ और देना तो आप यहाँ से हटके इधर भी कुछ इस टाइप से कर सकते हो। जहाँ पे आप गोल्डन चाहते हो वहां पे आपको ये करना है, ये हो जाएगा। आपको टेक्स्ट कलर्स चेंज करने हैं, आपके टेक्स्ट कलर्स यहाँ से चेंज हो जाएंगे। आपको टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना है, आपके सारे फॉन्ट्स यहाँ से चेंज हो जाएंगे नॉर्मली। आपको इनका साइज छोटा करना है तो आप यहाँ से इसको ड्रैग करके इस टाइप से इसका साइज छोटा भी कर सकते हो। बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हो। ठीक है। इटालियन में करना है इटालियन कर सकते हो। अंडरलाइन देनी है तो वो दे सकते हो। वैसे लोगो वगैरह में अंडरलाइन तो नहीं होती है, बाकी आप चाहो तो कर सकते हो। कुछ इस कट वगैरह के साइन होते नहीं है, बाकी कुछ आपने डिजाइन बनाना है तो वो आप कर सकते हो। आपने कैपिटल में करना है तो आप कैपिटल कर सकते हो। आपको इसके अलाइनमेंट चेंज करनी है तो वो कर सकते हो। आपको इससे लिस्ट, लोगो तो लिस्ट में तो होता ही नहीं है। बाकी हाँ आप जब कोई पोस्ट बनाओगे वो लिस्ट में हो सकती है। लेटर स्पेसिंग देनी है तो वो आप कर सकते हो, लाइन स्पेसिंग देनी है तो वो आप कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद कुछ आपने ऊपर करना है नीचे करना है तो वो आप कर सकते हो। टाइपोग्राफी ये रहा। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी अगर आपने कम करनी है तो वो आप कर सकते हो इस टाइप से।
किसी की भी कर सकते हो, जो भी चीज आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे आप उसकी ट्रांसपेरेंसी कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, ये मोस्टली आपके फीचर्स कब यूज होंगे, जब आप वो करोगे, मोस्टली इसके फीचर्स आपके तब यूज होंगे जब आप अपना पोस्ट बनानी स्टार्ट कर दोगे। अच्छा, इफेक्ट्स आपको देने हैं, आप यहाँ पे अपना जो चाहो जैसे चाहो इफेक्ट्स दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद एनिमेशन मैं अभी इस पे लगाने रही हूँ, एनिमेशन लगाएंगे अगर हम तो ये वीडियो में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एनिमेशन इसलिए अभी कुछ लगा नहीं रहे हैं। पोजीशन आपको जो भी पोजीशन यहाँ से रखनी है, बैकवर्ड, टॉप, बैक, लेफ्ट, सेंटर, अलाइन टू पेज, बॉटम, वो आप यहाँ से कर सकते हो। आपको उसके अलावा कुछ भी चाहिए अगर लोगो बनाने के लिए, एक सेकंड रुक जाओ जल्दी, तो बस एक सेकंड रुक जाओ, आप जो स्क्रीन शेयर कर रहे हो ना तो मेरी वाली एनोटेट हो जाती है, बस एक सेकंड रुक जाओ, मैं एक बार ये बता दूं। आपको फॉर एग्जांपल इसके बाद मान लो कुछ भी चाहिए, गोल्डन हाईलाइट फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो आप वो ग्राफिक्स यहाँ से निकाल सकते हो। आपको बनाने के लिए चाहिए है या ग्राफिक्स चाहिए, कुछ इस टाइप से टाइप वाइप करना है, तो अगर आपको इस अपने हिसाब से डिजाइन ना मिले ना, आप यहाँ पे एलिमेंट्स पर से जाके अपने डिजाइन को सिलेक्ट कर सकते हो। एलिमेंट्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आपको जिस भी तरीके का आपको ग्राफिक चाहिए, आपको ग्राफिक का नेम बस यहाँ पे आप मेंशन करो, आपको उससे रिलेटेड ग्राफिक्स मिल जाएंगे। आपको उससे रिलेटेड इमेजेस भी मिल जाएंगी, बट वो इमेजेस का तो फायदा नहीं, क्योंकि इमेजेस तो पूरी आएंगी, हमारे लोगों में इमेजेस का कोई फायदा है ही नहीं। ठीक है, मेन है आपके ग्राफिक्स, ये रहे। अब बाकी आप फोटोज यूज करना चाहते हो कुछ, तो आप फोटोज को यूज कर सकते हो। आपको लग रहा है उसमें से बीजी बैकग्राउंड रिमूवर से हटा के आपको इमेज आपकी यूज हो सकती है, तो आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे इसकी हट गई, तो अब वो गोल्डन पार्ट हट गया और ये जो उसका फ्रंट था ये बाहर आ गया। तो आप जो चाहो उसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, बस क्रिएटिविटी आपकी होनी चाहिए। आप देखो आप कितना अच्छा क्रिएटिव आप बना सकते हो। आपको कुछ भी चाहिए ना, कुछ भी, यहाँ पे सब चीजें हैं, शेप्स वगैरह सब कुछ, टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट कलर, सारी चीजें, हर तरह की शेप्स हैं यहाँ पे। ग्राफिक्स में है, ग्राफिक्स में कुछ आपको लिखना हो, टेक्स्ट बॉक्स लगाना हो, तो आपकी बस क्रिएटिविटी होनी चाहिए। क्रिएटिविटी आपकी तभी आएगी जब आप एक दो बनाना शुरू करोगे। जब आप इसको बना लोगे तब आपको सारी चीजें आपको पता चलेंगी, एक एक जो भी इसमें ऑप्शन टूल्स गिवन है तब आपको उनका यूज करना आएगा। अब जैसे मान लो मैंने कोई इमेज लगा दी, मैंने फॉर एग्जाम्पल ये लिया, एग्जाम्पल के लिए, और ये कुछ इमेज लगा दी। अब जब मैं इसको आप एडिट पे देखोगे ना, यहाँ पे इसके एडिट पे जब आप जाओगे तो देखो यहाँ पे मैजिक स्टूडियो में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फिल्टर्स के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इफेक्ट्स के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एप्स के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इनको यूज कर सकते हो। तो ये सब आपके ना पोस्ट में ज्यादातर यूज होने वाले हैं। जैसे मान लो बीजी रिमूवर है, बैकग्राउंड जनरेटर है, या मैजिक इरेजर से कुछ आपको हटाना है, इसमें कुछ टेक्स्ट है वो आपको ग्राफ टेक्स्ट करना है, तो कुछ एडिट करना है, तो ये सब आपके प्रीमियम वर्जन में है। आपको यहाँ से फिल्टर्स चाहिए तो देखो बहुत सारे अलग अलग तरीके के फिल्टर्स है, वो आप यूज कर सकते हो। उसके बाद इफेक्ट्स है अलग अलग तरीके के, तो वो सब आप कभी आपको यूज आएंगे जब आप अपनी वो बनाना स्टार्ट करोगे, पोस्ट बनाना शुरू करोगे। लोगों में आपको बेसिक एडिटिंग करनी है और पोस्ट में आपके सारे टूल्स यूज होने वाले हैं। ठीक है करण, तो एक बार आप बनाना स्टार्ट करो, जैसे जैसे आप बनाना स्टार्ट करोगे तब आपको क्लियर, ये कौन। आप पहले एक ग्राफिक का ट्राई करो, बाद में अपने अपने नेम्स का ट्राई करना है, फिर एक इंडस्ट्री लो उसका ट्राई करो, जैसे क्लोथिंग इंडस्ट्री ले ली, फिर किचन शेफ इंडस्ट्री ले ली, रेस्टोरेंट ले लिए। तो मतलब आपको जहां जिस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री लो, क्योंकि अब आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है या फ्रीलांसिंग वर्क आ रहा है या आप कहीं पे जॉब करने जा रहे हो, तो वो आपके पास अलग अलग। बाकी सबको वॉइस आ रही है, एक बार मुझे अपडेट करो, सबको वॉइस आ रही है। चल एक बार आप चेक करो अपने पास, ठीक है। आपको अलग अलग इंडस्ट्रीज सिलेक्ट करके, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी जॉब करोगे या फिर आप कहीं पे भी किसी का फ्रीलांसिंग वर्क करो, तो आपके पास कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री तो आएगी नहीं, अलग अलग इंडस्ट्रीज रहेगी। या अगर आप किसी आईटी कंपनी में जा रहे हो, किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में भी जा रहे हो, तो वो अगर आपसे डिजाइनिंग या वर्क कुछ भी करवाएंगे तो वो अलग अलग इंडस्ट्री का ही करवाएंगे। तो कोई भी अगर आप प्रैक्टिस करो, डिजाइनिंग करो या वर्क करो, तो एक इंडस्ट्री लेके मत बैठना, अलग अलग इंडस्ट्रीज पे ट्राई करते रहना, ताकि आपको नॉलेज मिले।
हाँ जी, आलोक हो रही है। मुझे आलोक, गुनिंदर, सलमान और क्या नाम है इसका, ये करण और श्रेयस, आप सबकी स्क्रीन शो हो रही है। आलोक जो आपने बनाया फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी। अच्छा, अगर आप ये नेम लिखते हो तो ठीक है, बट अगर आप कुछ ऐसा डिजाइन बनाओ कि वो डिनोट तो हो कि वो फाइनेंस या प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, कुछ उस टाइप से बनाओ। ये तो आपने नेम वाला रिटर्न वाला बनाया है जिसमें आपका रिटर्न पार्ट आ जाएगा फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी। कुछ इस टाइप का आप रिलेटेड ग्राफ पे या कुछ उस टाइप से लगाओ जिसमें पता चले कि हाँ ये फाइनेंस से रिलेटेड से, फाइनेंस और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कंपनी है या जो भी आपका वर्क है वो है। हम्म, देखो अब इसमें ना आपने मेड योर डे ये 2 बार लिखा हुआ है। मेड विद लव, मेड योर डे। लोगों में कभी भी इस तरीके से नहीं आता। ये ठीक है, आपने थोड़ा सा उसको ट्रांसपेरेंस कर दिया, एक आप कोने में लिखे, वो वहां पे नहीं आता। और जो भी आप लोगों का बैकग्राउंड कलर दे रहे हो ना, तो वो ध्यान से दो कि उससे अगर आप ये लोगो कहीं और लगा रहे हो किसी पोस्ट में, किसी वेबसाइट में, तो उसके साथ मैच होगा। क्योंकि जब भी आप ये लोगो डाउनलोड करोगे ना, डाउनलोड करने के बाद आपको ये सारा पीछे का ब्लू प्रिंट हटा के ही लगाना पड़ेगा। जितना भी ये ब्लैक वेरिएंट कलर आपने सिलेक्ट करा हो, उसको हटा के जो मेन पार्ट है ना, हाँ जितना ही बॉक्स बन रहा है, सिर्फ वो वाला पार्ट आएगा आपके लोगो में। हाँ, मेन जहाँ पे पूरा स्क्रैच वाला डिजाइन गया हुआ है ना, ये वाला पार्ट आएगा। तब भी आपको ब्लू वाला पार्ट सारा हटाना पड़ेगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग दो। कुछ भी जो आप लिख रहे हो, जैसे आपने ये व्हाइट कलर में लिखा है, तो ये विजिबल, आप देखो वो विजिबल नहीं है। ठीक है, तो आपको कलर इफेक्ट्स को उस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप पोस्टिंग्स में या कहीं पे कोई भी कलर इफेक्ट दे रहे हो, तो आपको बैकग्राउंड हटा के ही लोगो पोस्ट होगा, बिना बैकग्राउंड के, वो बैकग्राउंड के साथ पोस्ट नहीं होगा। ठीक है, जाके दिखाओ, आप अपना दिखाओ कहाँ पे है आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, स्क्रीन शेयर करो। हाँ, अब हुई है। हाँ, ये ठीक है, बट देखो जो, अगर आपने ये स्क्रैच वाला पार्ट पीछे सर्कल हाफ हाइड करने के पर्पज से लगाया तो ठीक है। क्योंकि इसमें अगर आप थोड़ा सा नीचे देखोगे ना, तो ये जो आपने नीचे लिखा है पंजाब डिजाइनर और नीचे फैब्रिक्स बाय पंजाबी, आई थिंक आप या तो पूरा लिखना कुछ चाह रहे होंगे कि पंजाब लिख के छोड़ा हुआ है, फैब्रिक्स बाय पंजाब, या फिर हाँ अगर ये सिर्फ पंजाब है तो ठीक है। बट ये थोड़ा सा ऐसा रखो कि विजिबल हो। ये जो ग्रे कलर है ना, ये विजिबल नहीं है, थोड़ा सा फेड कर रहा है। आप एक बार इमेजिन करो कि अगर आप यही लोगो अगर आप किसी वेबसाइट पे या किसी पोस्ट पे लगाते हो, अगर किसी पोस्ट का कलर या कलर कॉम्बिनेशन पीछे लाइट है या ब्राइट है, तो ये कलर फेड लगेगा उसके आगे। तो आप थोड़ा सा कलर ऐसा चूज करो जो आपकी सारी पोस्ट के ऊपर भी चला जाए, आपकी वेबसाइट पे भी चला जाए। अब 15-15, 20-20 हजार लोग लोगो बनाने के चार्ज करते हैं, तो ऐसी चार्ज थोड़ी करते हैं। बहुत ध्यान से इसको बनाना पड़ता है कि वेबसाइट्स पे भी विजिबल हो, पोस्ट पे भी विजिबल हो, जहां पे भी लोगो यूज हो रहा है वो एक अच्छा दिखे। ठीक है। गुरिंदर, इसमें कुछ ग्राफिक लगाओ अपने बिल्डर्स से रिलेटेड या कुछ रियल एस्टेट से रिलेटेड ग्राफिक लगाओ, ताकि वो डिनोट हो उस तरीके से। हाँ करण, बोलो। हेलो मैम, हेलो। जस्ट मुझे एक चीज़ पूछनी थी। मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन में, मैं एक्चुअली नया लोगो बना रहा हूँ। क्या कह रहा है, And रिपीट करना एक बार। मैं नया लोगो बना रहा हूँ। एंड मैं हाँ। आपको दिखाता हूँ मैम, जैसे कि मैंने इधर लिखा है मसल बेस। तो अब हम्म। मुझे इसको हम स्टाइल में लाना है, जैसे इसका कलर वगैरह चेंज करना है, और ब्लेज है इसको यहाँ नीचे लाना है। उसको कैसे लाऊं? हम्म। अगर ब्लेस को नीचे लाने तो सबसे पहले मसल के उस पे साइड पे एरो पे क्लिक करो, यहाँ पे एंटर करो। अच्छा, एंटर ठीक है। करो, मसल वाला पार्ट सिलेक्ट करो, सिर्फ मसल वाला पार्ट सिलेक्ट करो पहले। हाँ जी। ऊपर उस पे जाओ जहाँ पे कैनवासेस लिखा है। कहाँ ऊपर देखो, ऊपर ऊपर ऊपर, इधर नहीं, साइड में देखो, जहां से आप टेक्स्ट चेंज करते हो, डिजाइन चेंज करते हो ना, ऊपर कैनवासेस लिखा है। पे? ऊपर लेफ्ट देखो, पे, राइट? 16 के साइड में, जहां से आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, डिजाइन। देखो इंडिया। ऊपर ही लिखा है। साइड ये लेफ्ट रहा, करो, ये हाँ, रहा। और लेफ्ट करो। ये तो ओके, ओके। लिखा है, हाँ इस पे करो, फॉन्ट पे इस पे करो, क्लिक करो। अब स्क्रॉल करो इसको। अब इसमें से और करो, कोई भी एक ही ओपन सोर्स के नीचे जो है ना, ये वाला एक बार डिजाइन सिलेक्ट करो। ओपन सोर्स के नीचे, हाँ ये। नहीं, ये नहीं अच्छा लग रहा, कोई दूसरा देखो। आप मुझे। इसको अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक सिलेक्ट कर लो जो आपको अच्छा लग रहा हो। ओके, ओके। बहुत सारे हैं इसमें। इसको सिलेक्ट कर लो, उसके बाद अगर आपको ब्लेज भी इसी फॉर्म में रखना है तो ब्लेज को भी सिलेक्ट कर लेना। अगर ब्लेज आपने नीचे रखा है तो उसको दूसरे फॉन्ट में रखना, फिर उसको दूसरे फॉन्ट में कर लेना।
टेक्स्ट कलर का ऑप्शन वो रहा जहाँ पे वो कैपिटल ए ऊपर लिखा है, वहां से टेक्स्ट का कलर अलग अलग चेंज कर लेना। ओके। ये हाँ, यहाँ से अगर आपको जो भी कलर चाहिए ऊपर लिख दो। ये तो फिर भी बेसिक से कलर है, डिफॉल्ट कलर है, जो कलर आपको चाहिए ऊपर लिख दो। हाँ, यहाँ पे कलर लिखो, कौन सा कलर चाहिए, कलर नेम लिख दो। अब ग्रीन में भी देखो सारे आपके पास मल्टीपल्स ऑप्शन आ जाएंगे, तो आपको इसमें से कौन सा ग्रीन चाहिए वो आप सिलेक्ट कर लो। ओके। अच्छा मैम, जैसे कि अभी ये थिन लाइन है, अगर इसको, एक मिनट, मैं इसको वैसे ही कर सकता हूँ ना, इसे कैसे? लेफ्ट से जैसे कि। एंड मैम, मैं आपको एक चीज, मैम मैं ना अपने व्हाट्सएप खोल के आपको चीज दिखाता हूँ, मैंने ना थोड़ा आइडिया ले रहा था। हम्म उसमें एक सेकंड वो स्क्रॉल करना। तो WhatsApp, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको, शो हो रही हाँ। है? इस टाइप में मैम मैं सोच रहा था। ये देखो, पहले देखो इसमें है क्या क्या। ये इटालियन में है, इसके ऊपर डबल इफेक्ट है, ठीक है। और इसका जो एम और जो बी है वो थोड़ा स्क्रैच करा हुआ है। आप अपने उस पे जाओ, कैनवा पे जाओ। जी। अ, पहले तो इस पूरे का वो चेंज कर दो, नॉर्मल कर दो, कैनवास इस पे कर दो इसे। टॉप पे आ जाएगा, ऊपर सबसे ऊपर आएगा। क्लिक करो इस पे, क्लिक करो, सबसे ऊपर जाओ, सबसे ऊपर चले जाओ। कैनवास सेंस आ गया, ठीक है। अब इफेक्ट्स पे जाओ, ऊपर देखो इफेक्ट्स का ऑप्शन है। और कहाँ? ऊपर, ऊपर राइट साइड। ऊपर राइट साइड, इसी में या फिर? राइट, ऊपर देखो राइट साइड में। बच्चे वो रहा सामने, ऊपर ही तो है इफेक्ट्स। ओके हाँ, ओके। जाओ अपनी एरो को, हाँ करो। अभी यहाँ से इसमें शायद कौन सा इफेक्ट था, डबल इफेक्ट था, हॉलो पे करना एक बारी। ये नहीं, स्लाइस, स्लाइस पे करो। ये मैं स्क्रैच करना, स्लाइस ऐसे या भी नहीं, इसका देखो इसमें से लगाना, जरा इफेक्ट्स लगा के देखना कौन सा वाला जा रहा है। ये आउटलाइन। वाला इसको रखो, इसका कलर चेंज कर लेना और इसको थोड़ा सा बड़ा करो पहले। हम्म अब यहाँ पे एलिमेंट्स पे जाओ। नहीं, एलिमेंट्स पहले पे। इसको इटालियन कर दो, पहले इसको इटालियन करो। वो देखो साइड में, बी के साइड में ऑप्शन है ना आई का। हाँ, सारे सेलेक्ट। हाँ, इस पे क्लिक करो, आई पे। सिर्फ आई पे क्लिक करना था आपको, जो बी के साइड में है। कुछ सेलेक्ट नहीं करना बस। सिलेक्ट करो, पहले अपना टेक्स्ट सिलेक्ट करो। हाँ, अब और इसके साइड में जाओ, लाइन स्पेसिंग पे जाओ, जो ये ऊपर नीचे वाली एरो आ रही है ना, साइड में जाओ। जाओ, हाँ, इस पे क्लिक करो। लेटर स्पेसिंग कम कर दो, इसको माइनस में ले जाओ, थोड़ी सी कम करो, माइनस में हाँ, बस इतनी तो चिपकी नहीं, थोड़ा सा माइनस में कर रखो। और करो, क्योंकि वो बिल्कुल माइनस बहुत चिपका के था उसमें ना। हाँ, बस बस बस, इनफ है, इनफ है, ठीक है। उसके बाद लाइन स्पेसिंग को कम करो, दोनों के बीच में बहुत स्पेसिंग है, इसको कम करो। और करो, करो करो करो, करते जाओ। बस 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 बस। अब अपने एलिमेंट्स पे आओ। इसका कलर वगैरह आप अपने आप चेंज कर लेना। अपने एलिमेंट्स पे आओ, साइड में एलिमेंट्स है ना, उस पे क्लिक करो। यहाँ पे लिखो लेटर एम, आगे लेटर भी तो लिखो। वैसे तो ग्राफिक्स में ही आ चुका है। अब इसमें से नीचे आओ। आपको जिस भी टाइप का एम चाहिए है ना, जैसे उसमें तो जिगजैग टाइप से बना हुआ था थोड़ा सा आगे, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से जो थोड़ा सही लग रहा है आप वो उठा लो। और वहां से एम को रिमूव करके ये वाला एम पेस्ट कर दो। ओके, सेम बेस के साथ कर क्या? दो, सेम मतलब नीचे वाले बी के साथ कर दो। हाँ, सेम फॉर बी। मैम इजंट अडोबे इलस्ट्रेटर बेटर ऑप्शन फॉर लोगो डिजाइन? हाँ, आप अडोबे इलस्ट्रेटर भी यूज कर सकते हो, अगर आपको प्रैक्टिस है गुनिंदर, तो आप कर सकते हो उसको। आप समझ गए, क्या नाम था इसका, कौन यस है ये, मैम, करण, आप यस। समझ गए, आप उसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। इंक्लूड होगा वो। ये किसका है, द डॉली डायरी? ये किसका, ये इतना फैला के क्यों बनाया हुआ है ये लोगो? मम्मी थी कल, वो व्हाइट वॉश वाला भी आप ही का था ना मेरे ख्याल से। ये इतने लोगों को इतना फैलाओ मत। वैसे ठीक लग रहा है, गोल्डन कलर आपने सही लिया, बट उसको इतना मत फैलाओ, उसको थोड़ा कम रखो। और किसने बनाया डिजाइन? चलो अपने कैमरा ऑफ करो। बेडरूम, हाँ ये भी ठीक है। श्रेया, ये वाला भी ठीक लग रहा है। स्नैक वर्श, ये स्नैक वर्श वाला कौन है, एक सेकेंड। करण, करण, वैसे तो ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप इसकी जगह, इमेज की जगह कोई लाइट से ग्राफिक लगाओ, ताकि आप सोशल मीडिया पोस्ट पे इसको यूज।
करो तो अच्छा लगे। आपका नहीं है? कौन है ये? जसलीन कौर, सॉरी, जसलीन कौर। और ये कौन है? देशिता। हाँ, देशिता आपका भी ठीक लग रहा है। ये कौन है? श्रेया जी स्टूडियो वाला भी ठीक है। और बाकी सब की स्क्रीन कहाँ गई? हाँ चलिए, सही लग रहा है। ये शायद इन मेकिंग होगा, ये हंटर वाला। सॉरी, मैंने म्यूट कर दिया था। पर करण वैसा लग रहा था कि वो भी शायद आप बना रहे हो, भी शायद पूरा नहीं है, क्योंकि उसमें हंटर जैसा कुछ ऐसा लग नहीं रहा था। ए, हाँ, तो उसको कंप्लीट करके बना लो। क्या करनी हो रहा करण, एक बार बताना। एक बार सेट ऑफ फोन आ गया था, सॉरी। तो मैम लाइन में कुछ कर नहीं, यूज करनी हो रही। एक बार दोबारा बताओ क्या करनी हो रहा। ये स्टार ज्वेल्स वाला इतना अच्छा नहीं लग रहा है, ज्वेलर्स का तो बहुत अच्छा होता है। इतना ऐसे ग्रे एंड ब्लैक, ब्लू कलर, वो ब्लू कलर भी शूट नहीं कर रहा है उसपे। एक सेकंड रुको। हाँ कर दिया, बोलो। बोलो करण। हाँ मैम, मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ। थोड़ा जोर से बोलो। तो मैं कह रहा हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, बताता हूँ आपका स्क्रीन हाँ ठीक है, करो, स्क्रीन शेयर करो। विजिबल है मेरी स्क्रीन? मैम मैं ना ये सोच रहा हूँ, जैसे कि ये वो लाइन है जो इसको कर्व में लेके जाना है, अब मैं इसको कर्व में लेके जाना है, और ये नीचे लाइन भी ऐसे कर्व में लेके जाना है। और जैसे आप हंटर है इसको। हंटर वाला वर्ड सिलेक्ट करो, आप हंटर वाला वर्ड सिलेक्ट करो। इफेक्ट्स पे जाओ ऊपर। नीचे देखो, स्क्रॉल करो साइड में। कर्व वाले पे क्लिक करो, नीचे देखो सबसे नीचे, हाँ कर्व पे क्लिक करो। और स्क्रॉल करो, एक बारी स्क्रॉल मैम करो ये और। यही टास्क है। यही हाँ, टास्क अब जितना भी कर्व आपको अगर इस साइड करना है, नीचे की साइड तो प्लस की साइड करना, और अगर इसको अपर साइड कर्व करना है तो नेगेटिव साइड कर देना, ये उतना कर्व हो जाएगा। है। और एक मैम ये कर्व ठीक है, जैसे कि अब मुझे ये जो लाइन है, मैंने ये स्पेसिफिक लाइन, ये अलग से नहीं, इसको भी जाके कैसे करूँ मैं, इसको इसको भी नहीं कर्व समझ करना में आ रहा आप क्या बोल रहे हो ना, आपकी वॉइस है। क्लियर नहीं आ रही है। जैसे कौन मैम सी लाइन? ये वाली लाइन जो मैं दिखा रहा हूँ इसकी। हाँ, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। अम, हाँ बोलो, कौन सी ये वाली लाइन क्या करनी है ये? ये इसको भी मुझे कर्व में करना है, तो वो जैसे तो आप अंडर को। कोई भी सेमी सर्कल ले लो। इस लाइन को हटा के एलिमेंट्स पे जाके कर्व ले लो, एलिमेंट्स पे जाओ। हाफ कर्व ले लो। ये मैम मैंने लिए। कर्व लेना है, लाइन लेनी है, जो लेना ले लो। ओके मैम, ओके। जसलीन और गुरिंदर से दो ही लोग काम कर रहे हैं। बाकी सभी दिखाओ, स्क्रीन शेयर करो। आई हैव ऑलरेडी टू लोगोज बाय कैनवा। कहाँ है मनीष, दिखाओ। अगर है तो दिखाओ ना, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी, रिव्यू दूंगी, सही होंगे तो ठीक है, फिर आप प्रैक्टिस करना। अलग अलग इंडस्ट्रीज को लेके प्रैक्टिस करो। और ये नॉर्मल रेस्टोरेंट, ये शेफ वगैरह की इंडस्ट्री, मतलब कुछ अच्छी इंडस्ट्री लो जो बाहर मार्केट में भी चल रही है। और अगर आपको इंडस्ट्री नहीं मिल रही तो फिर मैं टास्क दे देती हूँ। आई हैव बॉटल्स मैन्युफैक्चरिंग की बनाओ। हाँ ठीक है, तो बॉटल्स मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर आप सबको बनाना है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला है, बॉटल्स मैन्युफैक्चरिंग। मतलब जिस जगह पे बॉटल्स मैन्युफैक्चर होती है, वो एक कंपनी है, मतलब उस कंपनी में बॉटल्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। आपको उसके अकॉर्डिंग एक लोगो बनाना है, ठीक है। अब उसमें ये नेम आप अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हो, नेम की कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी छोटा सा नेम ले लेना, अगर नेम लेना हो तो दो लोगो बनाने हैं, एक ग्राफिक वाला जिसमें वो ग्राफिक के अकॉर्डिंग डिनोट हो रहा हो, और एक नेम से डिनोट हो रहा हो। ठीक है, तो आप फटाफट से ये स्टार्ट करो और सब अपनी अपनी स्क्रीन शेयर करो। दिखाओ जागृत, दिखाओ। कहाँ चेंज किया, स्क्रीन शेयर करो। जागृत आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है, अगर आप दिखा रहे हो तो आपने या तो विंडो दूसरी सिलेक्ट करी हो, आप विंडो फिर से सिलेक्ट करो। देखो, मैंने आपको टास्क दिया कि मुझे लोगो बनाना है। अच्छा, एक बॉटल से बनाओ चाहे मल्टीपल बॉटल से बनाओ। मैंने आपको एक टास्क दिया, लोगो बनाना है बॉटल मैन्युफैक्चरिंग का। दो लोगो बनाने हैं, एक मुझे ग्राफिक वाला चाहिए जिसमें वो ग्राफिक से डिनोट हो रहा है, एक नेम वाला चाहिए। नॉट गुड लुकिंग। ठीक ठीक है, चलो बनाओ, अभी तो आप बना रहे हो। मुझे टिश्यू बॉटल चाहिए, लोगो इंपॉर्टेंट। बमी डिपेंड है, अगर आप ग्राफिक वाला बना रहे हो तो उसमें कुछ तो आपको शो करना पड़ेगा, अगर आप नेम वाला बना रहे हो तो फिर नहीं शो करना पड़ेगा। इट डिपेंड्स कि आप बना कैसा रहे हो। कहाँ है करण, दिखाओ। प्लास्टिक कंपनी तो है ही नहीं वो। प्लास्टिक कंपनी से डिफरेंट थिंग।
ये किसका है? प्राइम वेसल्स। हाँ ये थोड़ा ठीक लग रहा है, इसके एक ऑल्टरनेट नेम भी बना सकते हो आप। हाँ वो ठीक है कि आपने उसका नेम चेंज कर दिया, बॉटल कंपनी। सिर्फ एक बॉटल कंपनी या बॉटल कंपनी, या फिर आप इसके अंदर आप मैन्युफैक्चरिंग कैसे दिखाओगे कि हाँ यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है? हाउ यू कैन शो। हाँ ये सही लग रहा है, ठीक है। हालांकि आपने एक ही बॉटल लगाई है, तो मैन्युफैक्चरिंग को भी डिनोट कर भी रहा है नहीं। हाँ वैसे ठीक है, डिजाइन वाइज ठीक है, वो सही लग रहा है। अगर इसको अप्रूव करना होगा तो वो कर देगा। हाँ ये प्राइम वेसल्स का ये भी ठीक है, नेम वाला भी ठीक है प्राइम वेसल्स में ना। ये आप मिल्क सेलिंग की बात कर रहे हो? मैम ठीक है, आंचल एक मिनट, कहाँ पे है आपका? आंचल आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, स्क्रीन शेयर करो तब देखूंगी मैं। नहीं, ये तो आपने मिक्स मैच सा कर दिया ना सारा। बॉटल भी लगा दी, वो भी लगा दी, वो भी इतना सूट नहीं कर रहा। वैसे ठीक है, डिनोट में ठीक है, पर इतना एज ए लोगो नहीं अच्छा लग रहा ये। अह, देखो वैसे तो ठीक है। हम्म, चलो ठीक है, ले सकते हैं हम इसको। करो, प्योर साइकिल बॉटल्स। ओ कौन है ये? क्या नहीं, मैं इसकी स्क्रीन शेयर हो रही है। देशिता। नहीं ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि बॉटल्स मैन्युफैक्चरिंग है, आप यहाँ पे सिर्फ प्योर साइकिल बॉटल्स का आप लिख रहे हो। पहली बात तो वर्ड गलत है, प्योर साइकिल बॉटल्स रिसाइकलिंग बॉटल्स का काम नहीं है वहाँ पे। वो मैन्युफैक्चरिंग है बॉटल्स की। और दूसरी चीज, ये जो आपने लगाई है, आप इसको ग्राफिक फॉर्म में लगा सकते हैं, इस फॉर्म में नहीं लगा सकते, ये लोगो में नहीं आएगा। आपको देखो, आप अगर इसका बैकग्राउंड उठाओगे तो ये एज अ लोगो कहीं पे अच्छा लगेगा। हाँ ये सही लग रहा है। इसकी जगह श्रेयस आप, जैसे ही आलोक ने ये 3 बॉटल्स लगाई है ना दूसरी, आप इस तरीके से इसके अंदर ऐसे 3 बॉटल्स लगा सकते हो, तो वो पूरा जो बीच का स्पेस है वो कवर हो जाएगा, बाकी ओके लग रहा है। बस वो ग्रीन कलर हटा देना, बाकी सही लग रहा है। क्योंकि वो जो आपने जो बॉटल लगाई है ना, वो ऐसे स्कूल बॉटल लग रही है सिर्फ। नहीं तो देखिए, जो प्राइम वेसल्स पे जो इसने बॉटल यूज कर रखी है ना, ये कांच वाली होती है वैसे तो नॉर्मली, तो आप ये वाली भी लगा सकते हो, ये वाली यूज कर सकते हो। हाँ एज अ, अगर आप नेम वाला बना रहे हो तो उसमें तो ठीक लगेगा। बाकी बॉटल का डिजाइन थोड़ा बहुत अजीब सा है, मतलब इतना सूट नहीं कर रहा, बाकी ठीक है। एज अ नेम अगर आप बना रहे हो तो ठीक है। Yes, ma'am. ऊपर एलिमेंट्स पे लिखो ब्लैक, ब्लैक कलर का चाहिए ना, ब्लैक शेडो। बस एंटर कर दो। बैकग्राउंड नहीं। अब आप आ जाओ, ग्राफिक्स पे आओ। ग्राफिक्स या फिर ग्राफिक्स पे आओ पहले। देखो ये रहा, हाँ। देखो, हाँ हाँ ये ठीक है, मिल गया, समझ में आ गया। आप जैसे जैसे और Yes, इसको ma'am. बढ़ाओगे तो ये उस तरीके से आपके पोस्ट में यूज हो जाएगा, ठीक है। आपको कैसा भी चाहिए हो, वैसे मैंने आप सबको बताया, आपको कुछ भी चाहिए हो ना, आप एलिमेंट्स पे लिख दो, आपको एलिमेंट्स पे सब कुछ मिल जाएगा। कोई इफेक्ट चाहिए, कोई एडिटिंग चाहिए, कोई शैडो चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको एलिमेंट्स पे सब मिल जाएगा, ठीक है। Thank you, ma'am. ओके। इंस्टीट्यूशन नेम है स्टूडेंट कंसेप्ट, जिसमें सब कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड है। कंप्यूटर लगा लो, आईटी लगा लो, उसके अकॉर्डिंग है। तो आपको अब उसके अकॉर्डिंग लोगो डिजाइन करना है। चलो फिर जल्दी जल्दी स्टार्ट करो। और जिसका भी फाइनल हो जाएगा उसका मैं अपने पास पीएनजी फॉर्म में मंगवा लूंगी, सो हम उसको यूज कर सकते हैं। काम क्या है इनका? आ, इनका जो यूज करना है, हमें सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पर यूज करना है इनका लोगो, जिसमें इनका जो वर्क है सारा स्टूडेंट्स के कंसेप्ट से रिलेटेड है, जो जिसमें जैसे सब कुछ आईटी से रिलेटेड, जैसे लगा लो टेली, जीएसटी, कंप्यूटर, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, फोटोशॉप, बिलिंग मशीन्स, ये सब सब कुछ आईटी से रिलेटेड है, मशीन से रिलेटेड है। तो इससे रिलेटेड आपको बनाना है स्टूडेंट कंसेप्ट्स, ये नाम है। मैंने आपको उनके अंदर का कंसेप्ट बता दिया, सब कुछ आइन कर रहे हैं। स्क्रीन शेयर करो सब।
डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पोस्ट। आपको नॉर्मली कैनवा पे लिखना है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पोस्ट, उसमें आपको न्यू डिजाइन मुझे उसमें एडिटिंग करके दिखाने हैं। आप चाहे डेट, कोर्स के टॉपिक्स कुछ भी डाल देना, वो मुझे कोई इश्यू नहीं है। बस मुझे आपकी डिजाइनिंग देखनी है। हाँ देशिता, ये बिल्कुल सही। आप इसमें से आपको जो डिजाइन अच्छा लगे वो आप सिलेक्ट कर लो, जो भी आपको अच्छा लग रहा हो, जो आपके दिमाग में आ जाए कि हाँ आपको इस पर डिजाइनिंग करनी है, आपको सिलेक्ट कर लो। ठीक है देशिता, सिलेक्ट कर लिया तो कस्टमाइज करो उसको। तो बस कैनवा पे जाके लिखना है ऊपर डिजिटल मार्केटिंग पोस्ट, आ जाएगा उसमें। देखो जैसे पूरी खाली कर दी। बेटर है ये। और ये भी ठीक है। हाँ श्रेयस, ये अच्छा लग रहा है। ओके, अब मैं एक स्क्रीन शेयर करती हूँ। एक सेकंड। ओके, अब मैंने स्क्रीन शेयर की है। अब मुझे एक ये पोस्ट है, ठीक है। ये सब पोस्ट वगैरह है। अब मुझे एक नॉर्मल सी एक चीज बताओ, आपको सिर्फ इस डिजाइनिंग वाले इस पार्ट में, ये नहीं कहा मैंने अभी, ये नहीं देखना आपको, आप मुझे सिर्फ इस डिजाइनिंग के पार्ट में बताओ, आपको क्या क्या लग रहा है पोस्ट के अंदर, क्या क्या चीजें हैं। कंटेंट बताओ मुझे, क्या कंटेंट है इसमें। आप लोग बताओ पहले, क्या कंटेंट आपको दिख रहा है इसके अंदर। थोड़ा डिटेल पिक्चर, हाँ। और कंस्ट्रक्शन पार्ट फैक्ट्री। नहीं नहीं गुनिंदर, मैंने एज अ कंटेंट बोला, कंटेंट में क्या दिख रहा है आपको। कॉन्टैक्ट इन्फो, हाँ ठीक है। करण बैकग्राउंड एंड डिटेलिंग, हाँ। और बॉर्डर डिजाइन, बॉर्डर तो सिर्फ ऊपर ऊपर है, बॉर्डर्स तो वो तो डिजाइनिंग का पार्ट हो गया। कंटेंट में क्या है, नंबर, इमेज, प्रोडक्ट, व्हाट इट फीचर्स, ठीक है। क्वालिटी एक्सप्लेन, हाँ ठीक है। ऐसे ही और देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये है, इसमें आपको वो सेम चीजें दिख रही हैं। गुड कलर कॉन्ट्रास्ट, थैंक यू। अब मुझे बताओ, इसमें और चीजें दिख रही, सेम चीजें दिख रही हैं, लेकिन डिजाइन अलग है। नंबर, ईमेल, प्रोडक्ट की डिटेल्स, कॉन्टैक्ट का पार्ट, लोगो। लोगो किसी ने नहीं बोला अभी तक। बाकी डिजाइनिंग अलग है, बाकी चीजें आपको सेम दिख रही हैं। ओके, अब किसी और का देखते हैं। इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको। एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। बैकग्राउंड, व्यू, लोगो, पिक्चर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मैसेज, फोटो, कॉन्टैक्ट, ठीक है। वो सेम चीजें इसमें है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, और चीजें, वेबसाइट, लोगो। चलो अब रैंडमली मुझे कोई भी कंपनी का नेम बताओ आप। ये है, ये है। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, क्या क्या लोगो है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, जो जो पॉइंट्स हैं वो है। इसमें है सारी चीजें। तो अब आपने ये सब देखते हो, आपने क्या देखा, क्या आपने नोटिस किया। वो टेक आप बता रहे हो, ये वाला कह रहे हो आप। कौन है करण, ये।
आरसीबी फैंस और ये पता नहीं शायद क्रिकेट से रिलेटेड है ये। इसका क्या? तो ऑलरेडी एक ब्रांड है ना, मैंने ये नहीं बोला, ये तो एक इन्फ्लुएंसर्स का है। इसमें देखो सेम बॉट का लोगो, उसकी डिटेल्स, सारी चीजें दिख रही हैं आपको। इसमें भी बॉट का है, लोगो है। या तो उन्होंने नेम अपना शेयर किया हुआ है, ऊपर लगाया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो पोस्ट है उसमें लगाया हुआ है, when both the team use sponsor to against each other, लोगो लगा रखा है। तो फर्स्ट जो आपने लोगो की ऑल इन्फॉर्मेशन विच इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, ईयरफोन कंपनी है। अरे वो तो ईयरफोन कंपनी है, जो उन्होंने कंटेंट डाला है वो अपनी बॉट की एडवर्टाइजिंग का डाला है, वो बता रही हूँ, तो मुझे भी पता है ईयरफोन कंपनी है। हाँ श्रेया, ऑल इन्फॉर्मेशन और जितना भी उनका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पार्ट है प्रोडक्ट और सर्विस को लेके वो सब। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो उन्होंने कैसे एडवर्टाइजमेंट करी हुई है, अपना लोगो अपना नेम वगैरह दिखा के। ठीक है, तो अब आपने क्या इससे देखा कि आप कोई भी अगर सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे हो, कुछ भी सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे हो, तो उसमें क्या क्या चीजें रेलेवेंट है। सबसे पहली चीज है आपका लोगो, जिस चीज की आपने प्रैक्टिस करी है। आपका लोगो आपकी इंडस्ट्री डिफाइन करता है कि आपका लोगो बेस्ट होना चाहिए। उसके बाद जो भी सोशल मीडिया उस पोस्ट से रिलेटेड आप कंटेंट डाल रहे हो, चाहे वो उसके फीचर्स हो, चाहे वो उसके पॉइंट्स हो, चाहे एडवांटेजेस हो, चाहे कुछ उसमें आपने कुछ भी दिखाया, कुछ भी उससे रिलेटेड इमेजेस से आपने वो चीज दिखाई। देन अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जो भी व्यूअर है, अगर वो आप एड्स रन कर रहे हो या कुछ भी बता रहे हो, तो वो सामने वाला आपको कॉन्टैक्ट कैसे करे, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ठीक है, तो आपको जब अपनी भी, जब आप सोशल मीडिया पोस्ट बनाओगे तो आपको इसी तरीके से बनानी है कि आप उसके अंदर सारी चीजें उसमें ऐड ऑन करो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाती हूँ, एक मिनट, दोबारा स्क्रीन। आप जैसे मान लो ये एक मैंने ग्राफिक लिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग या एक्सपर्ट कोर्स है बता दिया, अपना एक लोगो लगा दिया। यहाँ पे जो भी मेरा फोन नंबर है, वेबसाइट नेम है या एड्रेस है, वो सब लगा दिया। जो जो क्लास में मेन मेन जो पॉइंट्स होते हैं, जो मॉड्यूल्स के नेम दे दिए कि इंट्रोडक्शन, एसईओ, एसएमएम, मेकिंग सेल्स गाइडेंस, प्रोडक्ट और मार्केटिंग। ठीक है, कौन एक्सपर्ट है, कहाँ पे क्या नेम है, वो लगा दिया, बायोमेट्रिक्स लगा दिया। मैंने इस तरीके से एक ऐड बना ली, एक सोशल मीडिया पोस्ट बनाई है ये मैंने। ठीक है, तो आप इसको कैसे बना सकते हो, मतलब मैंने इसमें क्या क्या चीजें ली है। मैंने नॉर्मली अपना टेक्स्ट लिया है, उसके ऊपर इफेक्ट लगाया है शेडो वाला। ठीक है, ये वाला टेक्स्ट है तो इसके ऊपर मैंने ये वाला फॉन्ट लगाया है, आप फॉन्ट से डिजाइन कर सकते हो। अब ये कंप्यूटर ग्राफिक है तो मैंने यहाँ से कंप्यूटर का ग्राफिक लगाया है, यहाँ से मैंने एसईओ का ग्राफिक लगाया है, प्रोडक्ट्स का ग्राफिक लगाया है छोटा छोटा। ठीक है, ये जो छोटे छोटे आइकन्स आप देख रहे हो, तो ये मैंने आइकन्स लगाए हैं, कॉल आइकन, वेबसाइट आइकन, आप यहाँ पे लिखोगे ना कॉल आइकन, तो इस तरीके से सारे अलग अलग तरीके के आइकन्स आ जाएंगे, आपको जो अच्छा लगे आप वो लगा सकते हो। ये बुक नाउ वाला है, आप इसको लगा सकते हो, बुक नाउ। अब देखो ये अलग अलग तरीके से यहाँ पे है, तो ये देखो यही वाला लगा रखा है मैंने यहाँ पे, अगर आप देखोगे बुक नाउ का बटन, तो आप ये चीजें लगा सकते हो। ये ब्लर कैसे किया, क्या चीज ब्लर, जागृत, कौन सी चीज ब्लर कह रहे हो आप? जो ग्राफिक्स हैं छोटे छोटे, वो ब्लर नहीं है, वो चोट लगाए छोटे हैं, वो ब्लर नहीं है। देखो मैं दिखाती हूँ, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो एक भी चीज ब्लर नहीं है, वो लगाई हुई इस तरीके से है। अब जैसे पीछे एक व्हाइट बॉक्स ये लगाया हुआ है, तो ये आप व्हाइट बॉक्स आप यहाँ पे लिखोगे तो व्हाइट बॉक्स आ जाएगा। आपको जिस भी तरीके का चाहिए वो आप यहाँ पे लगा दो और उसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर दो। ये है, अब ये ग्राफिक अगर आप देखोगे, अगर मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी तेज करूंगी ना, देखो ये ग्राफिक लगा हुआ है ना, ये डिजिटल मार्केटिंग का ग्राफिक लगा हुआ, मैंने इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर दी थी, तो यहाँ पे लाइट थोड़ा सा इस तरीके का शो हो रहा था। ये सर्कल फ्रेम्स मैंने करी, ये फीचर बताया था आपको सर्कल फ्रेम्स वाला, वो आप लगा सकते हो। थोड़े इनके पीछे बुक नाउ का बैकग्राउंड, हाँ ये, अच्छा ये ब्लैक शेडो है, तो ये आप ब्लर नहीं है कि, देखो जैसे ये लगाया मैंने ब्लैक शेडो, तो अब ये कौन सी वाली लगी हुई है, ये है ना, ये ब्लैक शेडो लगी हुई है। और आई थिंक ये इनमें से ही ये वाली लगी हुई है, हाँ ये वाली लगी हुई है। ये मैंने इस तरीके से ऐसे साइज छोटा किया
और इस तरीके से इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम की, और इसको यहाँ पे इस तरीके से लगा दिया। इसको प्रॉपर आप एडिट अपने तरीके से कर लेना, मैंने एक नॉर्मली आपको करके दिखाया। ठीक इसी तरीके से पीछे भी आप ब्लैक शेडो यहाँ से दे सकते हो। आह, हाँ ये नहीं व्हाइट बॉक्स क्या? हाँ ये नहीं व्हाइट बॉक्स क्या? जागृत, ये कोई इंस्टा पेज है मैडम? नहीं ये कैनवा का पेज है, ये जो मैं आपको करके दिखा रही हूँ, ये कैनवा है, ये कैनवा है जहाँ पे एडिटिंग हो रही है। आपको कोई सैंपल लेना है तो वो आप हाँ, आपको कोई सैंपल लेना है तो वो आप यहाँ से ये वाले इंस्टा पेज आप मेरे वाले से ले लेना। ये GDMA09 वाले से, यहाँ पे आप नीचे जाओगे ना, आपको इस टाइप की पोस्ट मिल जाएंगी। वैसे बहुत कम मैंने अभी पोस्टिंग वगैरह कर रखी है इस पे, मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता, नहीं तो अदरवाइज आपको चाहिए है। ये तो मेरे को ऑनलाइन बैच के बच्चों ने बना के दी थी, ये तीन तो उनके रिव्यूज हैं। और ये आप इस टाइप की, आप देखो ये वाली जो मैंने बनाई थी, ये आप इसको कर सकते हो, ये वाली आप बना सकते हो सैंपल के लिए, ये वाली आप बना सकते हो। ठीक है, ये कोर्सेज की है नीचे, और आपको कोर्सेज की मिल जाएंगी, ये सर्विसेज की मिल जाएंगी। रियल एस्टेट की पर्टिकुलर ये इस टाइप की है, जो ये आती है ना फेस्टिवल्स पे, तो इसी टाइप की जाती है, तो ये आपको मिल जाएंगी, ये मिल जाएंगी। आप ये दो एड्स हैं जो हमने सर्विसेज के लिए बनाई थी, अगर आपको ये चाहिए आप ये यूज कर सकते हो। इस टाइप का आप कुछ बना सकते हो कंटेंट, आपको आइडिया हो जाएगा। तो आपको कंटेंट आइडियाज लेने हैं, तो आप यहाँ से ले सकते हो। है बहुत कम है, मोस्टली पहले नीचे रील्स हैं, पोस्ट वगैरह आपको ऊपर ही मिलेगी। आपको लेना है आप यहाँ से ले सकते हो, GDMA09। ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ कि आइडिया हो गया आप सबको कि क्या सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है, कैसे बनानी है, अब कितनी अलग अलग तरह की आप और एडिटिंग्स कर सकते हो, और कैसे उसको और क्रिएटिव बना सकते हो। क्लियर हुआ ये? भाई अपडेट करो मुझे। अगर क्लियर हुआ है तो अब अपनी अपनी स्क्रीन शेयरिंग अलाउ करो। और अभी सबसे इजीएस्ट टॉपिक है ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का ही, चाहे आप कोर्स लो या सर्विस लो, किसी भी एक पे मुझे पोस्ट डिजाइनिंग करके दिखाओ। बहुत इजी टॉपिक है, मुझे सब अपनी क्रिएटिविटी देखनी है कि ये जो चीजें, जो एलिमेंट्स हमने यूज करें, आप उन एलिमेंट्स को यूज करके कितने और अच्छे से आप डिजाइनिंग करते हो। या फिर जो ये AFT फिक्सिंग जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ये मेरे क्लाइंट का है, आपको यहाँ से कुछ लेना है तो वो ले सकते हो। मैंने आपको तलवार ट्रैवल सर्विसेज दिखाया, ये भी एक मेरे क्लाइंट का, आपको वो लेना है आप वो ले सकते हो। आपको आइडियाज लेने हैं पोस्ट का वहां से, मैम पोस्ट में तो हाँ, पोस्ट में आप ग्राफिक्स डाल सकते हो आपसे, पोस्ट में तो आप डाल सकते हो। मैम कैनवा पे जाकर पोस्ट टाइप करके टेम्पलेट मिलेंगे। हाँ पोस्ट आप जो डालोगे ना, जैसे मान लो आपने डिजिटल मार्केटिंग सर्विस डाला, तो आपको उसके अकॉर्डिंग टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। आप कोर्स डालोगे, कोर्स के अकॉर्डिंग टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। टेम्पलेट्स आपको बहुत से मिल जाएंगे, आप उनको एडिट कर सकते हो। आप एडिट करके आप और कितनी क्रिएटिविटी लाते हो उसमें वो आपके ऊपर है। करें, स्क्रीन शेयर करो सब अपनी अपनी, जल्दी करो। यशिता, गुरिंदर, श्रेयास, आशीष, करण, आंचल, सिर्फ आशीष की स्क्रीन शेयर हो रही है, बाकी सब जल्दी जल्दी स्क्रीन शेयर करो अपनी अपनी। सलमान, और एक अच्छा सा क्रिएटिव निकालो और उसको एडिट करो। गुनिंदर, ये जो आपने लिया है ये इंस्टाग्राम रील साइज है, आपको पोस्ट बनानी है। पोस्ट का देखो, बाकी सबका साइज देखो, पोस्ट का स्क्वायर वाला साइज है। हाँ श्रेयास, आप ले सकते हो सोशल मीडिया मार्केटिंग। बस फिर उसमें आपको पूरी सोशल मीडिया की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, सोशल मीडिया एड्स, सोशल मीडिया थिंग्स, उसके डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, और कब आपको सोशल मीडिया ऑप्ट करना चाहिए, कौन सी इंडस्ट्री में करना चाहिए, कौन सी इंडस्ट्री पे क्या रैंक होगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। आप एज ए नीश ले सकते हो उसको।
ये ग्राफिक है आशीष, इमेज नहीं है। आप इमेज को ड्रैग करके उस शेप में कर सकते हो, ग्राफिक्स को नहीं। आप इमेज को करो, इमेजेस पे सिलेक्ट करो, पहले तो फ्रेम सिलेक्ट करो, जो भी फ्रेम आप चाहते हो। यहाँ से नहीं आशीष, यहाँ से नहीं। आपको जो भी शेप्स चाहिए ना, ऊपर लिख दो फोटो फ्रेम्स। ऊपर एलिमेंट्स पे ये सब हटाओ, जो भी आपने लिख रखा है ना, ये सब हटाओ और वहां पे लिखो फोटो फ्रेम्स। फ्रेम्स नहीं, फ्रेम्स। अब फ्रेम्स पे क्लिक करो, देखो ऑल के बगल में फ्रेम्स हैं। ऑल के बगल में फ्रेम्स लिखा आ रहा है ना। ऑल के सेकंड ऑप्शन देखो आशीष, ऑल के साइड में फ्रेम्स आ रहे हैं जो, हाँ। अब इसमें से जो भी फ्रेम आपको चाहिए है वो सिलेक्ट करो। सिलेक्ट कर लो जो भी आपको चाहिए। अब वो इमेज सिलेक्ट करो जो आपको इस फ्रेम में चाहिए। फोटोज पे आओ, ऊपर देखो फोटोज पे आओ, सिलेक्ट करो जो भी चाहिए आपको। दिखाओ श्रेयास। हाँ ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करो। अ, ऊपर ऊपर ऊपर, नीचे वाला पार्ट कट रहा है, या फिर थोड़ा सा जूम आउट करो। अ, हाँ ठीक है, मिनिमलिस्टिक है, ठीक है। जागृत आप देखो, जागृत कलर कॉम्बिनेशंस, चलो अभी तो बहुत ही बेसिक्स है, बट ये कलर कॉम्बिनेशंस अच्छे नहीं है। इस टाइप के कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, आपने देखे हो आप मोस्टली, मैंने इसलिए आपको सोशल मीडिया पे ले जाके दिखाई थे कि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके का डिजाइन आपको करना है। ये नहीं अच्छे लग रहे, आपको टेम्पलेट पहले सिलेक्ट करो, उस टेम्पलेट पे एडिटिंग करो। सिर्फ 4 की स्क्रीन शेयर हो रही है, बाकी सब जल्दी जल्दी अपनी स्क्रीन शेयर करो। हाँ हाँ दिखाओ। ये कौन बना? देशिका, ये जो नेक्स्ट वाला आप बना रहे हो ना, ये बहुत ही बेसिक्स है, ये इतना सूट नहीं कर रहा है। हाँ गुनिंदर, मच बेटर। मैम प्री मेड पे बनाना इज इजी, कोई स्क्रैच से बोले तो मामला मुश्किल हो जाएगा। वही तो शायद प्रैक्टिस करनी है, पहले कोई प्री मेड पे आप बना के जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, तब आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस टाइप का बनाना है। अब जैसे ये कौन है, क्या नाम है इसका, करण है। करण बिल्कुल स्क्रैच से बना रहा है, मैं उसका देख रही हूँ जब से, वो बिल्कुल ही उसने स्क्रैच से बनाया है। पहले उसने वो येलो शैडो पार्ट उठाया, देन वो उठाया, उसने बिल्कुल स्क्रैच से बनाया है। तो आप जब टेम्पलेट पे बना लोगे, आपको उसमें एलिमेंट्स दिखेंगे ना, क्या क्या एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, तब आपको स्क्रैच से बनाना आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो इस चीज की ही आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, दिखाओ श्रेया। स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। करण आपकी भी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, स्क्रीन शेयर करो। देखो आपने स्क्रैच से बनाया है, बट इसमें अभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह ये सब आपने नहीं लगाई, तो बहुत ही बहुत बेसिक लग रहा है ये ना, बहुत अभी जैसे आप बाकी डिजाइन देखोगे, क्रिएटिव देखोगे, तो वो बने हुए हैं तो इसमें मच बेटर है। बट इसमें भी जैसे आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह नहीं लगाई है, लोगो नहीं लगाया है, तो आपको एक प्रॉपर सोशल मीडिया पोस्ट अगर बनानी है तो आपको ये सब चीजें लगानी है। हाँ लिमिटेड टाइम वगैरह है ठीक है, बट कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं है, लोगो नहीं है, ब्रांड नेम कहाँ पर आएंगे वो? ये सब चीजें आप सबको लगानी है, इसलिए मैंने आपको एक प्रॉपर सोशल मीडिया पोस्ट दिखाई थी कि उसके अंदर क्या क्या कंटेंट होता है, और आप सब उसका यूज करो। हाँ दर्शिता, मच बेटर, बट वेयर इज अ लोगो, ब्रांड नेम? एक सेकंड, मुझे नहीं दिख रहा है, लगाया नहीं है। श्रेया अपनी स्क्रीन शेयर करो, आप बोल रहे थे आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। लोगो नहीं है दर्शिता इसमें, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और ये सब तो है ठीक है, बट ब्रांड नेम नहीं है, कौन सी कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो। श्रेया आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई है। इसका लोगो देखो, ये लोगो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेट हो रहा है, वो बिल्कुल अलग गया हुआ है।
कि अभी और प्रैक्टिस की जरूरत आप सबको है, या आप खुद कर लोगे, या मैं क्लास में ही कराऊं? क्योंकि देखो ये बहुत मेन पार्ट है सोशल मीडिया थंबनेल, हर एक चीज की आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको ये सोशल मीडिया वाला अच्छे से आ गया है तो फिर हम आगे करते हैं। एक मिनट। दिशिता आपका भी सही लग रहा है। जसलीन पीछे बहुत बेसिक सा कलर लगा है, मतलब अगर शूज अगर आप प्रोडक्ट ले रहे हो तो उसमें बहुत एक अट्रैक्टिव कलर्स होते हैं। श्रेयाज आपके में ये जो आपने लिखा है ना येलो कलर के अंदर, मोहाली फेज 7, ये थोड़ा सा एक विजिबल नहीं है, लाइट है, बाकी ओके। बाकी कोशिश करो कि जो येलो कलर से आपने बाकी सारी चीजें लिखी हैं वो थोड़ी सी डार्क हो जाए। और जो लोगो में आपने ऊपर नीचे एक्स्ट्रा है ना, स्पेस बहुत ज्यादा है, उसको थोड़ा सा ऊपर कर दो येलो वाले पार्ट को, जहां तक कार आ रही है ना। या फिर कार का साइज छोटा कर दो, कार अंदर लगी उसका साइज छोटा कर दो, नहीं तो शेप दूसरी ले लो। हाँ ये समर सेल वाला थोड़ा ठीक है, थोड़ा ठीक है, बट जैसे अगर आप समर सेल भी आप देखो कि बहुत अट्रैक्टिव होते हैं समर सेल वगैरह के ना। अगर आप कुछ आपने इंडस्ट्री तो सही ली है लेकिन अट्रैक्टिव उस तरीके से नहीं बनाया है, थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव करने की नीड है, बाकी ओके है। श्रेया इसमें आपने लोकेशन नहीं लिखी है, कहाँ पे आएगा बंदा? देशिता आपका एक सेकेंड, इसमें क्या क्या है? लोगो है, ये है, बट वेबसाइट है, ऑर्डर नाउ, ठीक है, परफेक्ट है बिल्कुल। बाकी लोकेशन आपको डालनी है तो आप डाल दो। न्यू अराइवल कहाँ पे, आपने ब्रांड नेम तो दिया ही नहीं ना। आपने कहाँ पे है न्यू अराइवल? कोई जगह का नाम तो हो, या वेबसाइट नेम हो, या कोई लोकेशन वगैरह? अच्छा ठीक है श्रेयस। नहीं मोहाली में कहाँ पे, वो तो वो वाली तो समझ गई मैं, जो आपने फेज 7 लिखा हुआ है ना वो तो लोकेशन है, ठीक है। मैं बता के मोहाली में फेज 7 थोड़ी ढूंढेगा, नीचे जो नीचे हम लोकेशन लिखते हैं ना उसकी बात कर रही हूँ मैं। जागृति ये ठीक था, अब इसमें क्या एडिट कर रहे हो आप? बाकी सब भी अपनी स्क्रीन शेयर करके एक बार दिखाओ, और मुझे अपडेट करो एक बार कि अभी सोशल मीडिया की इसको आपको और प्रैक्टिस करनी है, या फिर मैं आगे आपको थंबनेल्स पे ले जाऊं। ओ थंबनेल्स, सॉरी बैनर पे ले जाऊं, या अभी आपको इस पे और एक और प्रैक्टिस करनी है? मुझे एक बार जल्दी से अपडेट करो। प्रोसीड टू बैनर्स, ठीक है। ठीक है, अगर आप सबको बैनर्स पे करना है तो अब आप अपने कैनवा का फ्रेश ऐप ओपन करो, और अब उस पे आप ऊपर टाइप करो बैनर्स, वेबसाइट बैनर्स। ऊपर आप लिखो वेबसाइट बैनर्स। एक तो सब अपनी अपनी स्क्रीन शेयरिंग चालू रखो। स्क्रीन नहीं शेयर हो रही, सिर्फ जागी तो तस्लीम की हो रही है, अनिल, दिशिता, श्रेयाज, गुनिंदर, आंचल, अपनी अपनी स्क्रीन शेयर करो सब। हाँ, अब ये कौन बना रहा है टेक्स्ट मीम्स का? गुनिंदर, ठीक है, सही है सही है। ओके, अब यहाँ पे आपको वेबसाइट बैनर्स बनाने हैं, क्योंकि इसके बाद जब हमारी एडिटिंग का पार्ट हो जाएगा तो हम वेबसाइट पे स्विच करेंगे। तो अब आपको उसके लिए वेबसाइट के बैनर्स बनाने आने चाहिए। तो आप कोई भी अपनी तरफ से आप इंडस्ट्री पहले इसको सिलेक्ट करो, और बैनर्स की एडिटिंग करो। अब बैनर्स में क्या फर्क है ये समझो, सिर्फ साइज का फर्क है और लेआउट्स का फर्क है बस। एडिटिंग सेम उसी तरीके से होनी है कि आप कितनी क्रिएटिविटी करते हो। अब अगर आप ये देखोगे कि खुद ही ये टेम्पलेट्स देखो कितनी अट्रैक्टिव है, मतलब इसमें इमेजेस कितनी बड़ी बड़ी है, जो रिटर्न पार्ट है वो कितना अच्छे तरीके से फॉन्ट में लिखा हुआ है। तो इमेजेस है मेन इसमें यूज ना, और लिखा बहुत छोटा सा पार्ट है, मिनिमल सा पार्ट लिखा है, और बैनर्स को उस फॉर्म में बनाया हुआ है। तो अब आपको इन्हीं इसी टाइप के बैनर्स अब आपको बनाने, पहले एक आप एडिटेड वाला ले लो, टेम्पलेट ले लो, फिर आप एक स्क्रैच से बनाना, ठीक है। इंडस्ट्री आपकी मर्जी है, आप कोई भी इंडस्ट्री का ले सकते हो, आप उसके लिए बस आपको इतना टाइप करना है इंडस्ट्री लिख के बैनर्स, रियल एस्टेट बैनर्स, सैलून बैनर्स, आपको जो इंटीरियर डिजाइनिंग बैनर्स, जो भी इंडस्ट्री का आपको बैनर चाहिए आप बैनर वहां से ऐसे टाइप करके ले सकते हो। टेम्पलेट में आएंगे मतलब क्या, बैनर्स भी टेम्पलेट में? आप कोई भी टेम्पलेट सिलेक्ट करके बैनर्स बना सकते हो, लेकिन बैनर्स टेम्पलेट के अंदर कैसे आएंगे? और बैनर पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे मेन लोगो वगैरह डिटेल्स और उस तरीके से वर्क होना चाहिए। एक कंप्लीट बैनर बनाना है आपको, इंफॉर्मेटिव। बैनर्स बहुत जगह बनते हैं, वेबसाइट के लिए भी बनते हैं। आपको नॉर्मली आप अगर ग्राफिक डिजाइनर की फील्ड में जाना चाहते हो तो लोग बाहर जो बैनर्स छपाते हैं उसमें भी बनते हैं। क्या फर्क बताऊं?
नहीं मैम, सर्च कर रही थी तो बैनर्स तो टेम्पलेट्स खुल रहे हैं इसलिए पूछा। अच्छा नहीं, वो आंचल वो नहीं कह रही मैं। जो आपने जैसे बैनर से सर्च किया तो वो टेम्पलेट्स ओपन हो रही है, तो वो जो टेम्पलेट्स है वो बैनर्स की ही टेम्पलेट्स हैं। तो आपको जो एडिटिंग करनी है वो उन टेम्पलेट्स के अंदर करनी है, जैसे आपने सोशल मीडिया की करी थी या लोगों की करी थी उसमें। जाहिर है, तो उसमें फर्क क्या है? फर्क तो कुछ नहीं, बैनर्स एक अलग चीज है जो आपको एडिट करने हैं, और वो टेम्पलेट्स है। टेम्पलेट्स होती है एक तरीके से आपको फॉर्मेट गिवन होता है। वो आपको टेम्पलेट्स दी हुई थी, सोशल मीडिया की भी दी हुई थी, लोगों की भी दी हुई थी, टेम्पलेट्स हर एक की गिवन होती है। आप उसमें एडिटिंग कर सकते हो। अभी कॉफी टाइम किसने उठाया ये रील साइज? एक तो सबकी स्क्रीन शेयरिंग करो जल्दी जल्दी। सिर्फ दो लोगों की हो रही है मुझे। देखो, आप स्क्रीन शेयर करके सिलेक्ट करोगे तभी मैं प्रॉपर बता पाऊंगी ना। हम्म निश्चित, आपकी कलर चॉइस और ये चीज सिलेक्शन अच्छा है कि मतलब आप कलर्स वगैरह को ना सही सिलेक्ट करते हो, बहुत मिनिमल सा और लाइट वेटेड कलर्स। पीछे का ग्रीन कलर चेंज कर लेना, बहुत फेडेड सा है ये जागृत, अट्रैक्टिव नहीं है। हाँ, जैस्मीन सही लग रहा है ये, बेटर है। करो आप जागृत, आप ही कह रहे हैं, फटाफट से इसको करो थोड़ा सा। या तो इसके लेआउट को चेंज करो या फिर इसके कलर्स को चेंज करो। आप सब प्रैक्टिस कर लेना और कल मुझे ये दिखा देना जो भी आप कर रहे हो। ठीक है? बाय बाय ऑल ऑफ यू, गुड नाइट एवरीवन।